है चैंपियंस, मैं आप लोग को स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल द केम वर्ल्ड में। आई एम अविनाश राज और आइए देखते हैं आज एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते कहाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं एटम के अंदर। अगर मैं एक छोटा सा बात करूं, एटम होता क्या है, तो कोई सा भी सब्सटेंस होता है तो उसको बनाने के लिए एक छोटी सी, जैसे अगर आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। अगर कोई ह्यूमन है या कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। उसी प्रकार कोई सा भी सब्सटेंस है उसको बनाने के लिए एटम चाहिए। एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। अगर मिड वाले की बात करूं, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस बोलते हो, वो बने रहते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी न्यूक्लियस जो है वो बना रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बच गया, 2 पार्टिकल हो गया, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। एक पार्टिकल और बच गया, कौन सा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ सरफेस पे घूमते रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर पर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एटम का अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के बारे में, यानी प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, तो वो फिक्स है, कहां रहेगी, न्यूक्लियस में, यानी मिड सेंटर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके बारे में आप नहीं बता सकते हो कहां पे रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सेल, सब सेल में डिवाइड रहते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम उसी के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कौन से सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यानी एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल और इन अ सब सेल। मैंने 2 चीज बात की, एक सेल और एक सब सेल का। तो सेल अलग होता है और सब सेल अलग होता है। यहां पे सेल CELL मत समझिएगा, यहां पे SHELL समझिएगा, सेल। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे सबसेल के डिस्ट्रीब्यूशन, सबसेल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये देखते हैं कि सबसेल के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि सेल, सबसेल आप जो पढ़ती हो KLMNOP वगैरह, इसको बोलते हैं बेटा सेल। और आप पढ़ते हो SPDF, इसको बोलते हैं सबसेल। क्या सिर्फ F तक ही होगा? नहीं, G भी होगा, S भी होगा। बट अभी हम जितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं उसमें F सबसेल तक ही आता है। यानी 118 एलिमेंट तक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आपको F तक ही यूज होगा। तो अब एक बात आती है कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि सभी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग अलग होंगे। तो पहले आप मुझे ये बता दो कि कौन से सबसेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या उसका कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। क्या होता है? 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1 होता है। यहां पे s के लिए जो l का वैल्यू होता है वो होता है 0। s के लिए क्या होता है? 0। तो 0 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 + 1 यानी 1, 1 × 2 2,
यानी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यानी आप ये भी कह सकते हो कि जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, यानी उससे कम भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पर P के लिए जो L की वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर 1 रखिएगा तो 2 1 जा 2 और 2 + 1 3, 3 2 जा 6 मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन P सब सेल? 6। अगर आप यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 2 जा 10, यानी D सब सेल के लिए नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना है, क्या बोलिएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 10। आप यहाँ पे 3 रख के देखिए बच्चा, 2 3 जा 6, 6 1 7, 7 2 जा 14। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा मैक्सिमम, P में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा मैक्सिमम, D में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा मैक्सिमम, और F में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर सेल की बात कर, अगर मैंने लिख दिया है तो सेल के बारे में बता देता हूँ, इससे मुझे नीड नहीं है सेल की, फिर मैं बता देता हूँ। सेल के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चा 2n²। अगर आप K की बात कीजिएगा, K सेल की बात कीजिएगा तो n = 1, तो 2 1 जा 2 × 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, यहाँ पर 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे रखिएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। अगर यहाँ पर आप 5 रखिएगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। सेल के लिए 2 8 18 32। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने का, यानी सबसेल में फिल करने का एक तरीका होता है। बहुत 4 रूल आते हैं जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। हम यहाँ पर कोई रूल की बात नहीं करेंगे, एक छोटा सा आपको एक एनर्जी लेवल आपको याद करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इधर, और उसके बाद में आप उसको इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं सब सेल में। देखिए कैसे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि S और P दोनों सेम आएंगे। D जो होगा वो 1 कम आएगा और F जो होगा वो 2 कम आएगा। ये सब कैसे होता है, ये सब पढ़ना रहता है, बट आगे वाली क्लास, आगे वाले अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। अब इसको याद करने के लिए भी बता देता हूं कि किस तरीके से याद कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कीजिएगा, पहले एस में, आपको पता है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था 2 × 2l + 1, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s 3p 4s 3d, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन 4p, फिर 5s 4d 5p 6s 4f, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो।
मैंने पहले ही बताया कि मैक्सिमम है, उससे कम आप फिल कर सकते हो। अब देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा। तो आप कभी ना कभी जिंदगी में दही जरूर खाए होंगे, अगर नहीं खाए हैं तो आप जाके मार्केट से खरीद के खा सकते हैं। तो दही खाते तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं वो सावर तो नहीं है, खट्टा तो नहीं है, शोर तो नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे, दही खाएंगे तो दही खाने के लिए कौन सा आवाज आएगा, चेक करने के लिए स। अब आपने चेक कर लिया कि नहीं दही ठीक है, उसमें कोई और स्वीटनिंग एजेंट मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई सा मीठा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। फिर आप खाइएगा तो क्या आवाज आएगा, सप सप। अब दही जो है खत्म होता जाएगा तो आवाज जो होता है वो चेंज होता चला जाता है। तो फिर क्या आवाज आएगा, सड़प सड़प। अच्छा, कुछ ऐसे नालायक होते हैं कि वो क्या करते हैं, थाली तक चाट जाते हैं। तो उन लोग में आप भी आते हो, तो कौन सी आवाज आएगी, सफड़प सफड़प। मीन्स कहने का मतलब दही एक बार चेक किया जाता है कि टेस्टी है या नहीं है, बार बार चेक नहीं किया जाता है। तो कौन सा आवाज आएगा, स। यहां पे स किसके लिए, एस के लिए, प किसके लिए, पी के लिए, अड़ा किसके लिए, डी के लिए, और फ किसके लिए, एफ के लिए। बस ये याद रखिए, पहला आप चेक कर लीजिएगा स, फिर उसके बाद में आपने दही चेक कर लिया कैसा है, उसके बाद में आप क्या आप क्या कीजिएगा, खाना शुरू कीजिएगा। तो सप सप 2 बार। जब दही खत्म होने के कगार पे है तो कौन सी आवाज आएगी, सड़प सड़प। अब दही पूरी तरीके से खत्म हो गई है, लेकिन आप लोग नालायक हो, क्या कीजिएगा, सड़प सड़प, मतलब दही को पूरी तरीके से प्लेट तक आप खा जाइएगा, थाली तक खा जाइएगा, कटोरी तक खा जाइएगा। तब कौन सी आवाज आएगी, सफड़प सफड़प आएगी। तो कहने का मतलब है कि पहले एस में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। किस तरीके से फिल करते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो, स सप सप सड़प सड़प सफड़प सफड़प। बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको आसानी से रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट एक जो आपने पढ़ा होगा उसकी भी बात कर लेते हैं कि सर मैंने कौन सा पढ़ा था, वो कटकुट करने वाला, मैंने भी वही पढ़ा था। तो मैं वही फिर से आपको बता देता हूं कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5d 5f 6s 6p 6d 6f। तो सबसे पहले आप कहाँ फिल कीजिएगा, तो इस तरीके से कट करते बेटा। सबसे पहले आप 1s में फिल कीजिएगा, फिर 2s में फिल कीजिएगा, फिर 2p में फिल कीजिएगा और फिर कहाँ फिल कीजिएगा, 3s में, फिर 3p में फिल कीजिएगा, फिर 4s में फिल कीजिएगा, फिर 3d में, 4p में, 5s में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो बचपन में जिस तरीके से पहले 1s में, 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में और फिर 3d में, 4p में, 5s में, फिर इस तरीके से आप फिल करते चल जाइएगा। ठीक है, अगर 7s रहता तो 7s। तो इस तरीके से भी याद रखते, लेकिन अब कोई एक याद कर लो। मुझे लगता है इससे बेटर जो था पहले वाला वो मुझे ज़्यादा सही लगा। उसको रिमेंबर करने में कुछ ज़्यादा, जिंदगी में दही कभी ना कभी खा ही होगे। अगर नहीं खाए तो आप मार्केट में जाके खरीद के खा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। आप अर्थ पे रहते हो तो आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल करने के एक दो एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में एक्सेप्शन की बात भी कर लेता हूं। लाइक सबसे सिंपल सा है कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हो वो इलेक्ट्रॉन का लिखते हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन और जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? अगर किसी के ऊपर कोई सा भी एटम है, कोई सा भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है ना, जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो हमें एटॉमिक नंबर पता है तो आप इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सबसे पहले क्या कीजिएगा? दही खाइएगा, तो दही पहले चेक कीजिएगा तो कौन सा आवाज आता है? आप चाहो तो एक दो बार लिख सकते हो स, फिर खा लीजिएगा तो कौन सा आवाज आएगा? सब खाना शुरू कीजिएगा, फिर जब खत्म होने के कगार पे रहेगा तो सड़प, और फिर खत्म हो चुका है लेकिन आप लोग नालायक हो। नालायक क्या करते हैं? प्लेट तक खा जाते हैं, तो कौन सी आवाज आएगी? सफर। सा मतलब एस, तो पहले कौन सा एस? 1s 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन सा आ जाएगा? फिर सप आ जाएगा। सप कौन सा? तो 1 के बाद कितना आता है? 2। मैंने क्या बोला था? S और P दोनों सेम रहेंगे, D में 1 कम होगा और F में 2 कम होंगे, तो 2s2। फिर P आएगा तो 2p6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 4 2 6। अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है, तो कितने हो जाएंगे? तो हो जाएगा 3s1। सर आपने कहा था s में 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो मिनिमम तो 1 भी हो सकता है। आगे मैं लिख देता हूं 3p0। सर जब इलेक्ट्रॉन फिल हो गया तो आपने क्या लिख सकते हो? मैंने 0 लिख दिया है। 0 का मतलब क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स का आप आसानी से लिख सकते हो। लाइक बात कर लेते हैं निकेल का। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। एटॉमिक नंबर क्यों? मैंने पहले ही बता चुका। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई चार्ज नहीं हो तो फिर कैसे? पहले स आएगा कि सप आएगा? पहले स आएगा, टेस्ट कीजिएगा। तो 1s2, फिर सप 2s2 2p6, 2 बार सप आएगा। ये स हो गया। आपने सप लिखा है बट कितनी बार लिखा है? 1 बार। 2 बार आएगा 3s2 3p6। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। दिस इज द 6 बाबू। तो कितने? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 18 चाहिए। 38 28 चाहिए। और कितने आए? 18 आया, 18 आया, तो अभी आपको 10 और इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो सब फिर कौन सा? आपका दही खत्म होने के कगार पे, तो कौन सा आ जाएगा? सड़प। सड़प में कौन हो जाएगा? स, यानी 4s2 अड़ा 3d8। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, और वो भी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन जो रूल को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। इसमें एक्सेप्शंस ही पूछे गए हैं,
तो हम एक्सेप्शन की ही बात कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले बात कर लेते हैं सर कहां पे एक्सेप्शंस आएंगे। तो हम आपको बेसिक बात करेंगे एक्सेप्शन की। हालांकि एक्सेप्शंस और जगह भी आते हैं, मतलब और जगह मतलब क्या कि आपको एफ ब्लॉक में भी एक्सेप्शंस मिलेंगे। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल बना होगा, तो नीचे जिस तरीके से मैप देखा होगा, मैप में श्रीलंका लटका रहता है, उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल में कौन लटका रहता है, एफ ब्लॉक। तो हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन। तो सबसे पहले एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जैसे देखिए एस में आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी आप एस को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, 0 इलेक्ट्रॉन यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। यानी आपको देना था इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, फिर भी आप नहीं दे रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर का लिखना चाहूं, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो क्या लिखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। आप चेक कर लीजिएगा, सही आएगा 9। अब आपके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दिस इज द सप सड़प, मतलब अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहते तो 4p में 0 रहता। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 9 29, सब कुछ सही था। बट दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज रॉन्ग। सर क्या हो गया? एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक जो होता है एक्सेप्शन से भरा हुआ। अगर जिंदगी में ट्विस्ट ना हो तो फिर मजा नहीं आता। उसी प्रकार इनऑर्गेनिक है कि अगर एक्सेप्शन ना हो ना तो मजा नहीं आता। तो आइए मजे लेते हैं इसके। हमारे भी बहुत मजे लिए थे, तो हम भी इसके मजे लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। बस यहां पर क्या हो गया कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और बाकी सभी सेम है। ठीक है, तो सर हमें क्या एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो सर कैसे करेंगे? तो एक छोटी सी बात बताता हूं, उसको याद रखिएगा। देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा उसके डी के पहले एस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर मैं पीडी पैलिडियम की बात छोड़ दूं, पैलिडियम जो होता है बेटा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो एटॉमिक नंबर होता है 46। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा, यही लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, उसके बाद में 5s2 सप 2 बार सप आ चुका है, सड़प आएगा 3d10 और 4p6 5s2 4d6। देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 और 6 38 और 8 गलत है। मैंने क्या बोला था? डी के पहले वाले सबसेल चेक कीजिएगा। अब डी के पहले वाले सबसेल कौन है? तो डी के पहले वाला सबसेल एस है, तो एस को यहां पे क्या कीजिएगा, खाली कर दीजिएगा और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मीन्स एक्सेप्शन ए भी है, पैलेडियम का भी पीडी का भी। इसमें क्या है कि एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है और बाकी जितने भी एक्सेप्शन है सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
जितने भी हैं सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, यही सब आता है। एक ब्लॉक से क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत ही कम, 12th लेवल तक बात करता हूं तो बाकी एक अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 41 टू 47, एक 2 हटा दो, 41 और 47 में 2 हटा दो, पहला 46 आपको याद है और दूसरा 43 में जो होता है वो S2 होता है और जो 46 है उसमें कितना होता है S0 होता है, और बाकी सभी में कितने होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर 41 टू 47 की अगर बात करते हैं तो सभी में S1 होता है एक्सेप्ट दो, कौन कौन सा, एक तो आपको 46 पैलेडियम का आपको दिख रहा है कितना S0, और दूसरा होता है किसका S1, S2 होता है 43 एटॉमिक नंबर का। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले 2 वीडियो और डाले हुए हैं मेरे YouTube चैनल पे, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।